अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूँ फिर क्या करें। रूबिका जी, हम क्यों आपका सामान सॉरी हम क्यों आपका सम्मान करें? मैंने कौन सा आपके साथ 7 फेरे लिए जो मैं आपका सम्मान करूं? आपका सम्मान करेगा मोदी, क्योंकि हमेशा आपका सामान मोदी के आगे बिखरा पड़ा होता है। तो देखा आपने कैसे बलोच ने गोदी मीडिया की धोती गीली कर दी है। तो ऐसे ही आगे भी बलोच भाई ने बहुत से गोदी मीडिया को अपने जवाब से हैरान कर दिया। तो चलिए पहले पूरा वीडियो देखते हैं। सोच रहे थे कि इससे आप लोगों को फायदा हो जाएगा, लेकिन ये तो बड़ा नुकसान हो गया है। रूबिका जी, हमने कभी अपना फायदा सोचा ही नहीं है। अरे हम आपकी तरह बीजेपी के दलाल थोड़ी है जो अपना फायदा सोचे। टपा मालूम ना। जिस तरह आप चैनल पर बैठने से पहले मोदी से बीजेपी से पैसे वसूल करके फिर आके मोदी के कसीदे पढ़ते हो और बोलते हो, हम तो यहाँ सिर्फ आपके दीदार के लिए आते हैं। रूबिका जी, बस आंखों में ठंडक पड़ती है और पूरा दिन अच्छा कटता है। अमेरिका का साथ देना कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि आपने अमेरिका का साथ दिया लिहाजा आपके ऊपर मिसाइल डाली जाएगी। गोरफारी, अगर तू अपनी मूछे कटवाने की बजाय अपना नाक कटवा देता ना फिर अच्छा था। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अभी तक तुम अमेरिका को सपोर्ट करने की बात कर रहे हो और तू कहता है कि मैं इंडियन हूँ। सच्चे इंडियन तुम जैसे बेगैरत नहीं होते। आपकी रीढ़ में इतनी हड्डी नहीं थी। हाँ, ये 206 हड्डियां आपके बदन की कहाँ चली गई? रूबिका जी, आपको जो चीज चाहिए उसमें हड्डी नहीं होती, उसमें सिर्फ गोश्त और कुछ नसें होती है। सर, क्या सवाल पूछ रहे हो? कौन सा सवाल पूछ रहे हो? किस पे बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? अभी क्या है? आपने सवाल ऐसा किया, आपने सवाल ऐसा किया तो हम जवाब भी ऐसा देंगे। जैसा मुंह होगा वैसा तमाचा। आपने कहा था कि जिस दिन बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से 71 में, आप कहा थे आपके जिस्म की हड्डियां कहाँ चली गई। मैं तो पैदा ही 97 में हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया 71 में। आप मुझे क्या पता कैसे अलग हो गया? हम तो तारीख पढ़ रहे हैं कि ऐसे अलग हो गया। इंडिया की बुज़दिल फौज ने ऐसे हमला किया पीठ पीछे पाकिस्तान के फौज पर, और बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान ने गद्दारी की। हमने तो यही सुना है, हम तो यही सुनते आ रहे हैं। आप सवाल कर रहे हो कि आपकी हड्डियां कहाँ गई। तो जैसा सवाल करोगे वैसा ही जवाब मिलेगा। आपके सामने कोई मोदी भक्त या अंध भक्त नहीं बैठा है, पाकिस्तानी बलोच बैठा है। तो सवाल ऐसा करो कि आपको मुंह की ना खानी पड़े। जैसा सवाल करोगे वैसा ही जवाब मिलेगा। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? पूरा देश साइकिल पर सवार होगा, लेकिन आप लोग रूबिका जी, पूरा देश साइकिल पर सवार हो जाए, मगर मोदी को साइकिल पर सवार मत करना। मोदी को गधे पर बिठा देना। वैसे ये है तो बड़ी बदनामी गधे के लिए, मगर आपके मुल्क में गधा नहीं है तो मुझे बोल दो, मैं पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा सफेद वाला गधा भेज दूंगा तोहफे के तौर पर। सलाह है, ऐसा नहीं है कि आप सोना खरीदना बंद कर दें, ये सिर्फ सलाह है। चित्रा जी, अगर आपका बेवकूफ मोदी सोने के बजाय गोबर पर पाबंदी लगाते ना तो आपके देश से गुर्बत और गंदगी दोनों खत्म हो जाते। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपके नरेंद्र मोदी ने तो कहा तेल मत खरीदो, सोना मत खरीदो और बाहर मुल्क भी मत जाओ, घर में बैठे रहो। अरे बेवकूफ, जो लोग घर में बैठेंगे ऐसे ही बैठेंगे, वो मशीन नहीं चलाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके 150 करोड़ आबादी वाला देश 1 साल में 300 करोड़ तक पहुंचेगा। आतंकवादी हिंदू कौन से हैं? आप जैसे बीजेपी के दलाल और नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वो नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया बेदर्दी से, आज उस नाथूराम गोडसे को तुम लोगों ने हीरो बनाया, अंध भक्तों ने और तुम जैसे बीजेपी के दलालों ने। आप नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद हो। आप जो कह रहे हैं आप हैं नहीं है, दूसरे जो आतंकवादी हैं तुम जैसे लोग नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद हैं, अंध भक्त बीजेपी वाले। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।